Hello बच्चों, let's read the question. And the question says two wires A and B of same material and mass have their length in the ratio 1:3. On connecting them one at a time to the same source of EMF, the rate of heat dissipated in B is 10 watt. What is the rate of heat dissipated in B? तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज पहला कि आर इज इक्वल टू हो जाता है रो एल बाई ए। ठीक। दूसरा, हम लोग जानते हैं पावर इज इन द टर्म्स ऑफ वी एंड आर, तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाता है। और तीसरा, मास इज इक्वल टू हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक। और चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाता है लेंथ इनटू एरिया। ठीक। तो इन्हीं चार कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें, तो अगर हम लोग का गिवन क्या है, गिवन अगर हम गिवन से पहले अगर हम लोग लेट कर लें वो सही रहेगा। लेट लेट फॉर ए लेंथ भी L1 एंड एरिया भी A1 एंड फॉर बी लेंथ भी L2 एंड एरिया भी A2। ठीक। ये हो गया। एंड गिवन है 10 वॉट है B2 से और रेशियो है L1 बाई L2। गिवन L1 बाई L2 इज 1/3। ठीक। तब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और दूसरा चीज क्या गिवन है, एम ए इज इक्वल टू एम बी, मतलब कि एम वन इज मास ऑफ वायर ए इज इक्वल टू मास ऑफ वायर बी। ठीक। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखें, तो एम ए इज इक्वल टू एम बी से मास मतलब कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ L1 A1 इज इक्वल टू एम L2 A2। अब सेम मटेरियल का है तो डेंसिटी भी सेम होगा, डी से डी कट गया, तो यहाँ से L1 बाई L2 क्या आ गया, A2 बाई A1, या इसको 1/3 इज इक्वल टू A2 बाई A1 लिख सकते हैं, ये A1 है, A2 बाई A1। ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू 3A2। ठीक। ये हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक। उसके बाद अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, उसी तरह R1 क्या लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं रो L1 बाई A1। और R2 को क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 2 ले लें और इसको इक्वेशन 3 ले लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L1 बाई A1 इंटू A2 बाई L2। ये हो गया। तो यहाँ से R1 बाई R2 क्या आ गया हम लोग का, R1 बाई R2 क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ये L1 बाई L2 1/3 है और A2 बाई A1 भी 1/3 है, ये हो जाएगा 1/9 के इक्वल। ठीक। अब हम लोग को पावर निकालना है। ठीक। तो हम लोग अगर पावर लिखें तो P1 क्या लिखेंगे, V स्क्वायर बाई R1, और हम लोग इसको इक्वेशन अगर हम लोग 4 मान लें, और P2 क्या लिखेंगे, V स्क्वायर बाई R2, ये इक्वेशन 5, क्योंकि सेम वोल्ट ईएमएफ से कनेक्टेड है तो वोल्टेज चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 4 एंड 5 लिख लेते हैं, फ्रॉम 4 एंड 5। तो P1 बाई P2 क्या लिख लेंगे, V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा R2 बाई R1। ठीक। तो P1 बाई P2 क्या आ गया, R2 बाई R1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि R1 बाई R2 यहाँ पे 1/9 है। इसको अगर इक्वेशन चलिए इसको इक्वेशन ए सपोज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए। ठीक। ये हो गया। तो देखें, तो ये हो गया। अब P2 गिवन है हम लोग को 10 वॉट का, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू P2। P2 की वैल्यू कितनी दी मैंने, 10। तो यहाँ से P1 क्या आ गया हम लोग का, 90 वॉट डेसिपेट करेगा, यही हम लोग से पूछा था। सो द फाइनल आंसर इज 90 watts. Hope you understand it well. All the best. Thank you.